आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से भाइयों के, बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते थे बहुत दिन से कि मैं फ़लाँ चीज़ के दुकान पर काम करता हूं, हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, हमें कोई अरबी सिखाने वाला नहीं है, तो थोड़ा हमको अरबी हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए ताकि मैं दुकान पे काम करता हूं, हमको उस पर हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है, तो कोई नाई के दुकान पे काम करता है, या कोई कपड़े के दुकान पे काम करता है, कोई सब्जी की दुकान पे काम करता है, कोई स्पेयर पार्ट्स के दुकान पे काम करता है, यानी हर तरह की दुकान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भाई देखेंगे उनको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। मैं इसमें किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिया हूँ कि ये चीज़ के लिए आदमी को कस्टमर आएगा तो बोलेगा ये आपको इस चीज़ का बोलना है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा वीडियो बनाया हूँ जो कि हर आदमी अगर समझ करके इससे बात करेगा तो सभी को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तभी कुछ समझने को मिलेगा, समझ में आएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, कोई सैंपल लेकर के, एक कोई सामान लिया है और आपके पास आता है। मान लीजिए ये कलम है और वो कहता है कि हमको ऐसा सेम एक चाहिए। ठीक, या क्या आपके पास ये मौजूद है? तो वो कहेगा हाजा हल इंदक मौजूद, हाजा हल इंदक मौजूद, यानी क्या यह आपके पास मौजूद है। इस तरह का कोई भी सामान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकर के आएगा कस्टमर और कहेगा कि क्या आपके पास ऐसा सेम है, या ये चीज़ है आपके पास। इस तरह से वो दिखा सकता है और पूछ सकता है। तो कहेगा हाजा हल इंदक मौजूद, यानी क्या यह आपके पास मौजूद है। बिल्कुल इसके जैसा आपके पास है, या कह सकता है बिल्कुल, हम लोग कहते हैं हिंदी में या उर्दू में कि एकदम बिल्कुल इसी के जैसा चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तो कहेगा हाजा सेम इंदक मौजूद, हाजा सेम इंदक मौजूद। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, अतर हो सकता है, कोई गाड़ी का सामान हो सकता है, या कोई कपड़ा हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। वो आ करके दिखाएगा और बोलेगा कि हाजा सेम इंदक मौजूद, यानी बिल्कुल इसके जैसा आपके पास है, या बिल्कुल आपके जैसा आपके पास इसके जैसा है। ये इस तरह से कह सकता है। तो कहेगा हाजा सेम। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है, और सेम यहाँ पे कहते हैं सेम तो इंग्लिश अल्फाज है, लेकिन अरबिक लोग 100% सेम बोलते हैं। यानी सेम कोई चीज़ चाहिए तो कहेंगे सेम। ठीक है, इंदक मौजूद, इंदक का मतलब होता है आपके पास, इंदक का मतलब होता है आपके पास, और मौजूद का मतलब होता है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, यानी जो अभी है आपके पास मौजूद। ये नहीं कि था या होगा, ऐसा नहीं है। तो बताइए, यह आपके, या कह सकता है यह आपके पास है। बोलने का कितना तरीका है, किस तरह से बोल सकता है, ये मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, तो यह कह सकता है कि हाजा इंदक फी, हाजा इंदक फी, यानी यह आपके पास है, इस तरह से भी कर सकता है। या कह सकता है हल इंदक फी, यह आपके पास है, ऐसे कह सकता है। हल, क्या आपके पास है, या यह आपके पास है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस मिलने जुलने वाले जुमले हैं, इस तरह का वो इस्तेमाल कर सकता है। कि आपके पास है तो कहेगा इंदक फ़ी, या आपके पास मौजूद है तो कह सकता है इंदक फ़ी मौजूद, इस तरह से कह सकता है। या यह आपके पास है तो कहेगा हाजा इंदक फ़ी, इस तरह से कह सकता है। या यह आपके पास मौजूद है तो कहेगा हाजा इंदक फ़ी मौजूद, इस तरह से आदमी कह सकता है, बोल सकता है। तो अगर है तो आप कह सकते आईवा है, या बहुत से लोग बोल देते हैं, यानी है। तो बोल सकते हैं, या हाँ आईवा बोल सकते हैं, या कह सकते हैं मौजूद, इस तरह से भी कह सकते हैं। या कह देंगे फी मतलब है। तो कस्टमर कहेगा कि दिखाओ, कस्टमर कहेगा दिखाओ, या आप कह सकते हैं दिखाऊं, ऐसे कह सकते हैं। तो अरबी में कहेंगे सूफ,
सूफ। कस्टमर भी कह सकता है सूफ, तो कस्टमर कहेगा सूफ तो मतलब दिखाओ, और आप कहेंगे सूफ तो मतलब दिखाऊं। तो सूफ की जगह पे नज़ीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ीर का मतलब भी होता है दिखाओ, दिखाऊं, दिखाना, देखो, इसके लिए नज़ीर का भी इस्तेमाल करते हैं और सूफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। तो कस्टमर भी कह सकता है सूफ, या आप भी कह सकते हैं सूफ। अगर वो नहीं पहले कहता है तो आप कह सकते हैं सूफ या नज़ीर मतलब दिखाऊं, या वो कहेगा सूफ यानी दिखाओ, या नज़ीर कह सकता है सूफ या दिखाओ। ठीक है, तो आगे पीछे कोई भी बोल सकता है, कस्टमर पहले बोल सकता है, या जो ग्राहक जो आदमी दुकानदार है वो पहले बोल सकता है, यानी जो पहले बोलेगा वो उसका मतलब निकलेगा। ठीक है, कस्टमर बोलेगा तो दिखाओ और दुकानदार बोलेगा तो दिखाऊं। तो आप दिखाएंगे और कहेंगे कि इस कंपनी का नहीं है, दूसरा दिखाऊं, या आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का नहीं है, जो चीज़ दिखा दिया। मान लीजिए ये अतर है, अब ये सेम कंपनी का नहीं है, तो आप कहेंगे इससे अच्छा हमारे पास है, दूसरा दिखाऊं, तो कहेंगे कि यह सेम हमारे पास नहीं है, यानी इसके जैसा हमारे पास नहीं है, दूसरा दिखाऊं। या कहेंगे इस कंपनी का नहीं है, तो आप कहेंगे उसको हाज़ा शरीका माफ़ी, हाज़ा शरीका माफ़ी, यानी यह कंपनी का नहीं है, यह कंपनी का नहीं है, या इस कंपनी का नहीं है। तानी सूफ यानी दूसरा दिखाऊं, तानी का मतलब दूसरा होता है और सूफ का मतलब दिखाऊं। तो हाज़ा शरीका, हाज़ा का मतलब इस, शरीका मतलब कंपनी, शरीका मतलब कंपनी, तो इस कंपनी का नहीं है, माफ़ी यानी नहीं है, तानी सूफ यानी दूसरा दिखाऊं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाज़ा शरीका माफ़ी सूफ, यानी इस कंपनी का नहीं है, दूसरा दिखाऊं, इस तरह से कह सकते हैं। अगर है तो आप ला करके दिखा सकते हैं कि हाँ हबीबी हाज़ा सूफ, यानी यह देखो, इस तरह से कह सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, ये हबीबी जो अल्फाज होता है ना, किसी भी आदमी को जब आदमी बोलता है ना हबीबी, सैयदी या शेख, तो आदमी का मन बहुत खुश होता है कि यह आदमी कितने अदब से हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आदमी रहमदिल होता है, थोड़ा अच्छे से बात करता है ना, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं अदब के हिसाब से। तो कस्टमर कहेगा आइमा, आइमा, या ए कह सकता है, ए कह सकता है ए मतलब दिखाओ, या आइमा कह सकता है, या कहेगा आइमा सूफ, आइमा सूफ, या आइमा नज़ीर, ये अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकता है कि हाँ दिखाओ। आइमा का मतलब हाँ, तो हम भी दुकान पे रहते हैं, मसाला भी काम करते हैं, तो कस्टमर कितने आते हैं तो कहते हैं आइमा, कोई कहता है, कोई ए कहता है, तो ये इस तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, आइमा कह देगा या ए, हम भी वैसे ही बोल देते हैं। कोई कस्टमर बुलाया हमको, कहेगा मुदीर या मोहम्मद, तो हम भी जाते कहते हैं आइवा, आइवा, ईजी 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 मतलब आ रहे हैं। आप भी अगर दुकान के अंदर है कोई बुलाते तो आप कह सकते हैं ईजी यानी आ रहा हूँ। इसके जैसा नहीं है, दूसरा दिखाऊं, इसके जैसा दूसरा नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का नहीं है, मैंने पहले बताया कि इस कंपनी का नहीं है, तो ऐसे अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं, या कह सकते हैं इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं है, दूसरा दिखाऊं, तो कहेंगे हाज़ा सेम, हाज़ा सेम माफ़ी, हाज़ा सेम माफ़ी, यानी इसके जैसा नहीं है, तानी सूफ यानी दूसरा दिखाऊं, है ना। या मान लीजिए हमने बताया कि इस कंपनी का नहीं है, तो हाज़ा शरीका माफ़ी, हाज़ा शरीका माफ़ी, मैंने कहा हाज़ा शरीका माफ़ी यानी इस कंपनी का नहीं है, तानी सूफ यानी दूसरा दिखाऊं। ठीक, तो ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हाज़ा सेम माफ़ी, हाज़ा सेम माफ़ी, तानी सूफ यानी इसके जैसा सेम नहीं है, दूसरा दिखाऊं, तो कस्टमर कह सकता है आइमा, दूसरा दिखाओ, या कह देगा माफ़ी, माँ आपका, ऐसे कह सकते, माँ आपका नहीं चाहिए, माँ आपका नहीं चाहिए मतलब जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं चाहिए तो कह सकते हैं, या कह सकते हैं अरो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, या दूसरे दुकान पे चला जाएगा। या अगर कहता है कि हाँ दिखाओ, तो आप ला करके दूसरा दिखा सकते हैं कि हबीबी हाज़ा सूफ, यानी यह देखो, इसके जैसा नहीं है लेकिन इससे अच्छा है, ये भी एक जुमला है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इसके जैसा नहीं है लेकिन इससे अच्छा है, तो आप कह सकते हैं इसके जैसा नहीं है लेकिन इससे अच्छा है, तो कहेंगे हाज़ा सेम माफ़ी, हाज़ा सेम माफ़ी यानी इसके जैसा नहीं है, लाकिन हाज़ा मिन मियाँ, लाकिन हाज़ा मिन मियाँ, इस तरह से कह सकते हैं। हाज़ा सेम माफ़ी यानी इसके जैसा नहीं है, हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है, सेम मतलब इसके जैसा। ठीक, और माफ़ी मतलब नहीं है। लाकिन हम लोग हिंदी में या उर्दू में लेकिन बोलते हैं ना, अरबी में लाकिन कहते हैं।
ठीक, अरबी में लाकिन कहते हैं तो आप भी लाकिन कहेंगे। ठीक, अगर लाकिन नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे तो भी अरबी समझ जाएगा कि ये लाकिन बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है। ठीक है, हाजा का मतलब इससे, हाजा मतलब इस, और मिन मतलब से, तो हाजा मिन यानी इससे, मियाँ मियाँ मतलब अच्छा को मियाँ मियाँ कहते हैं, अच्छा अच्छा को मियाँ मियाँ कहते हैं। तो आप जब ला करके दिखाएंगे सामान, कस्टमर को दिखाएंगे कि ये देखो, तो कस्टमर ऐसे देखेगा और कहेगा कि कम फुलूस, कम फुलूस कह सकता है, या कह सकता है हाजा कम फुलूस, हाजा कम फुलूस, या सिर्फ कह सकता है कम। अब कहेगा कम फुलूस यानी कितने पैसे का है, या कहेगा हाजा कम फुलूस तो इसका मतलब होता है यह कम पैसे, कितने पैसे का है। ठीक है, कितने पर, कम का मतलब कितना होता है, फुलूस का मतलब पैसा होता है। ठीक है, या नहीं ऐसे कह करके सिर्फ कह सकता है हादा कम, हादा कम यानी यह कितने का है, हादा कम यानी यह कितने का है, या नहीं करके सिर्फ कम कर देगा, कम, कम मतलब कितने का है, कम मतलब कितने का है। तो ये जो भी अल्फाज है आप इसको केयर करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कस्टमर किस किस तरीके से बोल सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं जो हम जैसा लिख करके देंगे बताएंगे सेम टू सेम वो वैसे ही बोलेगा, नहीं, कस्टमर का मन क्या है, वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये आपको समझना है। तो कहेंगे अच्छा है दे दो, तो जब देखेगा आप बोलेंगे तो कह सकता है अच्छा है दे दो, तो कहेगा जैन कह सकता है यानी अच्छा है, कोइश कह सकता है यानी अच्छा है, मुमताज़ कह सकता है मतलब अच्छा है, अहसन मत कह सकता है अच्छा है या बेहतर है, तैयब कह सकता है मतलब अच्छा है, तमाम कह सकता है मतलब अच्छा है। ये इतने अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं, जैन, कोइश, मुमताज़, एहसन, तैयब, तमाम, ये सब अच्छा है, ठीक है, बेहतर है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कस्टमर इसको भी आपसे के सामने बोल सकते हैं, जैन जैन यानी अच्छा है, कोइश यानी अच्छा है, मुमताज़ यानी अच्छा है, अहसन यानी अच्छा है, बेहतर है, तैयब अच्छा है, तमाम अच्छा है। अगर सब कह देगा अच्छा है तो फिर कहेगा आती, आती मतलब दे दो, या आप कह सकते हैं आती दे दूँ, आती का मतलब दे दो भी होगा और दे दूँ भी होगा, तो आप भी कह सकते हैं, आप कहेंगे आती तो मतलब दे दूँ, और वो कहेगा आती तो मतलब दे दो। ठीक है, तो आप बताएंगे यह 250 रियाल का है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई सेम टू सेम ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 250 रियाल का है, यह 250 रियाल का है, तो आप कहेंगे हाज़ा 50 मितन रियाल, हाज़ा 50 मितन रियाल, मितन रियाल यानी यह 250 रियाल का है, यह 250 रियाल का है। 50 का मतलब 50 होता है और मीथेन का मतलब 200 होता है, मीथेन का मतलब 200, मियाँ का मतलब 100 होता है और मीथेन का मतलब 200 होता है। ठीक है, अब इसके बाद से जितना 100 कहना होगा तो तलाता मियाँ, अरबा मियाँ, खमसा मियाँ, सित्ता मियाँ, सबा मियाँ, तमानिया मियाँ, जितना मियाँ कहना है 100 कहना है उतना आप कहेंगे। 1000 का अगर होगा तो अल्फ कहेंगे, 1000 का होगा तो अल्फ कहेंगे, और 1000 से ज़्यादा यानी 2000 का है तो अल्फेन कहेंगे। ठीक, अब इस तरह से जितना भी होगा आप काउंटिंग करके बता सकते हैं कि हाज़ा 50 मितन रियाल यानी यह 250 रियाल का है। तो कस्टमर क्या कहेगा, अगर अच्छा है तो कहेगा तय्यब, तय्यब, तय्यब मतलब हो गया, ठीक है, तो आती मतलब दे दो, हो गया। या कह सकता है यह बहुत महंगा है, कहेगा अगर मोल मलाई वाला कारीगर कस्टमर है तो कहेगा यह बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो क्या कहेगा हाज़ा मर्रा गाली, हाज़ा मर्रा गाली कह सकता है, यह बहुत महंगा है, या कह देगा मर्रा गाली, मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है, या सिर्फ मर्रा कह सकता है, मर्रा कह सकता है, मर्रा मतलब बहुत महंगा है। ऐसे भी लोग कहते थे, आधा शॉर्टकट में लोग बोल देते हैं, तो ये आपको समझना है कि वो क्या कहा है। ठीक है, तो यह बहुत महंगा है कहेगा हाज़ा मर्रा गाली, या कह देगा मर्रा, मर्रा मतलब बहुत, बहुत है, ठीक है, बहुत है, ठीक है, या मर्रा गाली कह सकता है। इस तरह से आपको के सामने वो सेंटेंस बोलेगा तो आपको ये समझना है कि वो कस्टमर क्या बोला है, कैसे बोला है। आपको भी अगर ऐसे कहना है, कहीं जाते हैं खरीदने किसी दुकान पे, तो आप भी एक कस्टमर बन के जब जाएंगे तो आप भी इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दुकानदार हैं तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको भी ज़रूरत पड़ती है, किसी दुकान पे, बकाले पे या कहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो कस्टमर जब कहेगा मर्रा गाली तो आप कहेंगे या वो कह सकता है कि सस्ता दिखाओ, सस्ता दिखाओ, या तानी सूफ, तानी सूफ यानी दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ, तानी सूफ रखीस,
ऐसे कह सकते हैं तानीसूफ रखीस यानी दूसरा दिखाओ सस्ता, ठीक है। या आप कह सकते हैं तानीसूफ यानी दूसरा दिखाऊं, रखीस यानी सस्ता, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब सूफ की जगह मैंने पहले बताया कि नज़ीर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ीर का मतलब भी होता है सूफ देखना, ठीक है। तो सस्ता दिखाओ कस्टमर भी कह सकता है, या आप भी कह सकते हैं कि सस्ता दिखाओ या सस्ता दिखाऊं या दूसरा दिखाऊं, इस तरह से कह सकते हैं। या दूसरे कंपनी का दिखाऊं, और भी दूसरे दुकान में कई चीज़ होते हैं, कई तरह के कंपनी के सामान होते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे कंपनी का दिखाऊं, तो कहेंगे तानी सरी का सूफ, तानी सरी का सूफ यानी दूसरे कंपनी का दिखाऊं। देखिए सब चीज़ मैं लिख करके नहीं बताएं, कुछ बोल के भी बता रहे हैं, इसलिए लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, सेटिंग करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप कहेंगे रुको मैं अभी आया, लाया या आया, रुको मैं अभी लाया। आप अंदर दुकान में जाएंगे, कहेंगे रुको मैं अभी लाया या आया कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे दगीगा, दगीगा। ऐसे वक़्फ़ यहाँ नहीं कह सकते, वक़्फ़ का मतलब रुको होता है, लेकिन वक़्फ़ नहीं कह सकते। यहाँ पे कहेंगे दगीगा अना अलहीन जिब, दगीगा अना अलहीन जिब या दगीगा अना अलहीन ईजी, इस तरह से आप कह सकते। ईजी का मतलब आ रहा हूँ और जिब का मतलब ला रहा हूँ, ये आपको समझना है। ईजी का मतलब आ रहा हूँ और जिब का मतलब ला रहा हूँ। तो दगीगा अना अलहीन यानी 1 मिनट रुको मैं लेके आ रहा हूँ, या 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, इस तरह से आप कह सकते हैं। दगीगा अना अलहीन ईजी, अलहीन का मतलब अभी होता है, ठीक, अभी होता है, और दगीगा का मतलब मिनट होता है। तो अगर 1 मिनट कहना है तो वाहिद दगीगा कहेंगे, दगीगा कह सकते हैं। 2 मिनट कहना है तो इतने दगीगा कह सकते हैं। 3 मिनट कहना है तो तलाता दगीगा, 4 दगीगा, 5 दगीगा, इस तरह जितना दगीगा कहना है, जितना मिनट कहना है उस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक। आप ले करके आएंगे, उसके बाद कहेंगे हबीबी, हबीबी हादा सूफ, हबीबी, ऐसे कहेंगे हबीबी हादा सूफ, हादा सूफ यानी यह देखिए, ठीक। अब यहाँ पे हबीबी की जगह पे आप हबीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैयदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या शेख का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो हम भी इसी तरह से बोलते हैं, तो कस्टमर का मूड थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। या हबीबी बोल रहा है, सैयदी बोल रहा है, या शेख बोल रहा है। शेख बोलने पे ज़्यादा ये लोग खुश होते हैं, ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूँ। शेख बोलने पर ये सऊदी लोग ज़्यादा खुश होते हैं कि हमको ये शेख बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। कहते हैं ना मक्खन लगाना, तो मक्खन लगा करके बात करेंगे तो कस्टमर का मूड थोड़ा बदल जाता है। तो इस तरह कहेंगे जनाब यह देखिए, जनाब यह देखिए, या यह देखो, इसका मतलब होता है तो हबीबी हादा सूफ, या सैयदी हादा सूफ, या शेख हादा सूफ, यानी इस तरह से आप बोल सकते हैं। किसी भी तरह से हम दुकानदार हम यहाँ काम करने आए तो हमको इस तरह से, इस लहजे में बात करना है किसी कस्टमर से कि उसको अच्छा लगे और वो जाए नहीं, कुछ ना कुछ खरीद के जाए, ठीक है। चाहे महंगा हो या सस्ता हो, कोई भी सामान होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कुछ भी, आप जिस दुकान पे काम करते हैं वहाँ का कोई भी सामान होता है। आप बकाला में काम करते हैं, या किसी हार्डवेयर के दुकान पे काम करते हैं, किसी मोबाइल के दुकान पे काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की दुकान, कहीं भी काम करते हैं, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक। तो दूसरा जब दिखाएंगे तो कस्टमर कहेगा हादा कम फलूस, या कितने पैसे का है, या यह कितने रियाल का है, ठीक है। इस तरह से कह सकता है हादा कम रियाल या हादा कम फलूस। रियाल का भी इस्तेमाल कर सकता है, फलूस का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक और चीज़ बता दूं, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जो वीडियो लोग देख रहे हैं, वो जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के करेंसी का नाम लेंगे। ये जब नहीं है, हम सऊदी में रहते हैं तो हम रियाल का बता रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपका करेंसी अगर दिरहम है तो दिरहम बोलिएगा, आपका करेंसी अगर दिनार है तो दिनार बोल सकते हैं, ठीक है। जो होगा आपका करेंसी, आप उस करेंसी का नाम ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप, तो फिर दूसरा सामान दिखाएंगे तो कहेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यह 185 रियाल का है, यह 185 रियाल का है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले मैं बता कि 250 रियाल का, तो उससे सस्ता जब आप दिखाएंगे तो कहेंगे 185 रियाल का, यानी जितना का होगा आप बता सकते हैं। तो कहेंगे हाजा मियाँ खमसा, हाजा मियाँ खमसा 80 रियाल, हाजा मियाँ खमसा 80 रियाल, हाजा मियाँ खमसा 80 रियाल, यानी यह 185 रियाल का है। यह हाजा मियाँ खमसा 80 रियाल मतलब होता है, मियाँ का मतलब 100 होगा, और 80 खमसा 80, खमसा 80 का मतलब हो गया 85, खमसा का मतलब 5 और 80 का मतलब 80, ठीक है। तो 80 और 5 कितना होता है,
85 होता है, और मियाँ यानी 100, तो 185 रियाल का है। हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं 20 5 25, मान लीजिए 25 बोलना है तो पहले 20 बोलेंगे फिर 5 बोलेंगे, तो 20 5 25। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे 20 5 25 बोलना होगा तो पहले खमसा बोलेंगे फिर अशरीन बोलेंगे, यानी खमसा अशरीन यानी 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये आपको समझना है, इसको आगे पीछे करके बोलना है। ठीक है, उल्टा। तो कस्टमर कहेगा नहीं 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 नहीं, कहेगा ला 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 ला, आना बस फ़क्त, कहेगा मैं सिर्फ 150 रियाल दूंगा। ऐसे कस्टमर होते हैं, मैं सिर्फ 150 रियाल दूंगा, अगर देना है तो दो, ऐसे कह सकता है। तो क्या कहेगा, अना बस, अना बस। एक भाई ने हमसे कमेंट में, यही भाई ने पूछा था कि बस को अरबी में क्या कहते हैं, तो बस को बस ही कहते हैं। ठीक है, बस चलने वाला गाड़ी नहीं, बस यानी बस रहने दो, बस नहीं चाहिए, बस हो गया, ऐसे कहते हैं ना, तो इसके लिए बस का बस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे अना बस आती मियाँ खमसिन रियाल, अना बस आती मियाँ खमसिन रियाल, मतलब मैं बस इसका 150 रियाल दूंगा। ठीक, अब बस के जगह पे वो कस्टमर चाहेगा तो फ़क्त का भी इस्तेमाल कर सकता है। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है। तो अब मैं बस 150 रियाल दूंगा, या मैं सिर्फ 150 रियाल दूंगा, ये दोनों चीज़ है। मैं बस 150 रियाल दूंगा या मैं सिर्फ 150 रियाल दूंगा, बात सेम सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो कहेगा अना बस आती मियाँ खमसिन रियाल, या अना फ़क्त आती मियाँ खमसिन रियाल। इस तरह से कस्टमर बोल सकता है कि नहीं, ला बोलेगा पहले, ला मतलब नहीं, या नहीं भी बोल सकता है, ला नहीं भी बोल सकता है, ला का मतलब नहीं होता है, तो नहीं भी बोल सकता है या बोल भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर बोल सकता है। आपको बस आपको समझने की देरी है, समझने के लिए आपको वो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कस्टमर से कह देंगे माफ़ कीजिएगा जनाब, यह इतना में नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा जनाब, यह इतना में नहीं आएगा। तो आप कहेंगे मालिश हबीबी, मालिश हबीबी, या मालिश सैयदी, मालिश शेख। इस तरह से आप कह सकते हैं मालिश शेख, हाजा माई जी, हाजा माई जी। हाजा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आएगा माई जी, हाजा माई जी, यह नहीं आएगा मालिश हबीबी, मालिश हबीबी। इस तरह से आप कह सकते हैं माफ़ कीजिएगा जनाब, यह इतना में नहीं आएगा, या यह नहीं आएगा। जब कस्टमर कहता है 150 में दूंगा, 150 में चाहिए हमको, या 100 में चाहिए, या 50 में चाहिए, और आपको उतने में नहीं परवड़ने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा, यानी मालिश हबीबी, हाजा माई जी, हाजा माई जी, यह इतना में नहीं आएगा, यह इतना में नहीं आएगा। आप इस तरह से बोल सकते हैं और कस्टमर को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब रही बात कि वीडियो में आप चाहिएगा कि हम सारा का सारा किताब लिख दें, तो भाई इतना मुश्किल है करना। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ इशारा बताया जाता है, समझाया जाता है कि हाँ आप इस तरह से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से आपके साथ रियल लाइफ में आएगा। ठीक है, जो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझने की देरी है, समझने की ज़रूरत है। आप बस समझ जाएंगे कि हाँ हम इस अल्फाज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो भी अल्फाज जुमले इसमें इस्तेमाल किए हैं, ये कम से कम नहीं कुछ तो हर दुकान पे इस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझने की देर, थोड़ी सी डिफरेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपने समझ गए हैं और अच्छा लगा वीडियो, तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह लिखिएगा। ठीक है, या अच्छा है लिखिए, कुछ भी लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई वीडियो देख लेते हैं लोग, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। हम आपके लिए, आपके कहने पर, आप जिस टॉपिक का कहते हैं उस टॉपिक का हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना कर लाते हैं आपके लिए, ताकि हमारे भाई को फ़ायदा हो, हमारे भाई कुछ सीख सके। और आप लोग ना कमेंट्स करते हैं ना लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।